हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का तीसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग का तीसरा सेट है जो जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, किससे निर्मित है? तो सेलखड़ी जो होता है ये मिट्टी का बना हुआ सिक्का होता था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और वे काशी के शासक के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है 872 ईसा पूर्व में वाराणसी में हुआ था, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? बनारस। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं? तो सरदार पटेल को, क्योंकि उन्होंने जो है बिस्मार्क में विशाल जर्मनी का एकीकरण में जो है बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। यह आंदोलन जो है 3 कठिया पद्धति यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा टैक्स लिया जाता था के विरोध में किया गया था। और महात्मा गांधी जो है वहाँ पे राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। किसके बुलावे पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। ये जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए गए? कौन से स्थापित किए गए थे? तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ में। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो कि मेरठ में शुरू हुआ था। ये जो है एक तरह से सिपाही का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इस समय जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉब्सपियर के शासनकाल को। रॉब्सपियर ने जो है नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई थी। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोंग। थोड़ा नाम अजीब है, माओ जेडोंग। ये जो है एक साम्यवादी दल के नेता थे। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। इसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वकैया ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान के संशोधन करके प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो है 3 नया शब्द जोड़ा गया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से? तो फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? कौन सा भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। सन 1992 में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया था और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 को के रूप में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में? तो 51 के को में। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में। राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या तो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 30 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली को बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति के लिए करती है। इसमें कौन सा सही होगा? चूज करना है। तो 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के अलावा किसको नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 29% भाग महाद्वीप और द्वीपों से भूमि है। इसमें 71% पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? कौन सा मेल सही नहीं है? तो जापान का औद्योगिक क्षेत्र ओसाका, ये ठीक है। ब्रिटेन का लंकाशियर, ये भी ठीक है। भारत का सेलम, फ्रांस का बर्मिंघम, ये जो है गलत है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, किस गुण के कारण? तो प्रस्वेदन। इसके कारण जो है पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। इसके कारण ही पृथ्वी पर जो है बारिश होती है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे है और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है?
तो पश्चिम बंगाल में। ये जो है मयूराक्षी नदी पर बना है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह जो है एक जल विद्युत और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना भी है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। कौन सा वनस्पति विषुवत रेखीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अकेसिया। अकेसिया जो है विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 28। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। क्या होगा इसका? तो रोपण खेती। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्के का। अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो अमेरिका। अमेरिका जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो चीन का, उसके बाद भारत का, उसके बाद फिर अमेरिका का। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमान का संग्रह। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? तो तारपोर समिति। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SS तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कोटा मंडल। ये जो है उत्तर मध्य का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम मध्य रेल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 34। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, कौन सा द्वीप था? तो गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप पर जो है चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीप क्षेत्र जो है दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में आता है। इस द्वीप की राजधानी जो है प्यूरटो बैकेरिज मोरेनो है। थोड़ा अजीब नाम है, प्यूरटो बैकेरिज मोरेनो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मार्च को। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? तो ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने के लिए और उन्हें जागरूक बनाने के लिए। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर बोला जाए तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में जो है किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की। उसमें जो है बैलों का श्रृंगार करके जो है उसका पूजा किया जाता है। इस दिन जो है बैल का दौड़ भी आयोजित होता है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। लार्वा वयस्क में बदलने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कयांतरण। प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पे? प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। इसने जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है राइबोसोम की खोज की थी। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो कंडरा।
कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पित्त जो कि पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी है? पित्त का प्रकृति कैसा है? तो पित्त एक क्षारीय द्रव है। पित्त कैसा द्रव है? तो क्षारीय द्रव। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे, विलियम हार्वे। पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को पहचानने और इस पर समर्थन करने के लिए प्रयोग किया था। मानव में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डी कितनी होती है? तो 22। कितनी हड्डी होती है? 22। चेहरा में कुल 14 हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन किसको बोलते हैं? तो आपातकाल का हार्मोन तो एड्रीनलिन। ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है किन किन रोगों से बचाता है? किन रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? कौन सी जो है मौलिक इकाई नहीं है? तो क्यूबिक मीटर, ये जो है मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन है? तो बेग। बेग एक सदिश राशि है। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? जड़त्व अधिकतम होगा, किसका जड़त्व अधिक होगा? तो एक रेलगाड़ी का। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम जब 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 जूल आएगा। यातायात के सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी। 53, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा में क्या होता है? चूज करना है। तो क्या होता है? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर किसको बोलते हैं? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को जो है पल्सर कहा जाता है। पल्सर एक बाइक भी आता है, परंतु यहाँ वो पल्सर का बात नहीं हो रहा है। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो टेलीविज़न सेट का। टेलीविज़न सेट में जो है कैथोड किरण ट्यूब होता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो बोर। नील्स बोर के द्वारा जो है 1913 में बताया गया था कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर तारे घूमते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है कौन सा क्रम, मतलब साइज के अनुसार कौन सा सही है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम का साइज बड़ा होता है, पोटेशियम के परमाणु का आकार बड़ा होता है। सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी अम्ल को साझा तत्व होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन में कोई भी गंध, स्वाद, रंग नहीं होता है। यह जो है सबसे हल्का तत्व है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ऑक्सीजन का 8। सोना और मोलिबेंडम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। मोलिबेंडम की सतह पर NH3 का अपघटन किसका उदाहरण है? तो शून्य क्रम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है कैसा प्रक्रिया है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होता है? तो नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण, ये ठीक है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी ठीक है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, यानी कि तीनों सही है। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिन्स क्रिया कहलाती है। पैटिन्स क्रिया। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पैटिन्स प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो चांदी। पैटिन्स प्रक्रिया जो है मिश्र धातु में चांदी का अनुपात बढ़ाने को कहते हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का अयस्क कौन होता है? तो पिच ब्लेंड और यूरेनाइट। कोयला क्या होता है? तो एक कॉपर कोयला जो है कार्बन का कोयला जो है कार्बन का अपरूप है। बॉक्साइट भी जो है कार्बन का अपरूप है। कॉपर का Cu कॉपर होता है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया से प्रभावित क्या होता है? कौन सा अंग होता है? तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है तो रक्त। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? घटती है। हर चरण में ऊर्जा जो है घटती है। 10% सिद्धांत के अनुसार जो है खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल पिछले चरण की ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है, जिसके कारण 4-5 चरण के बाद जो है ऊर्जा समाप्त हो जाती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि देश के विकास पर आधारित है। आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो कृषि के विकास पे, क्योंकि बिहार एक कृषि वाला राज्य है। यहाँ कृषि 50% लोग कृषि पे आधारित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कछारी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है?
तो महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके तहत जो है राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान किया जाएगा। सालाना 6,000 का भुगतान। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर जो है ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इसमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। ये जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 72 छोटी जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ग्रेविटी का मान कहाँ पे कम होगा? तो भूमध्य रेखा पे। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पे। इसमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ? कौन सा सुधार हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध। सती प्रथा जो है अंत हुआ था 1829 में, 1829। इसमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो केन विलियमसन ने जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। यहाँ पे पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। कब क्या किया था? तो 1974 में, 1974, 1974 में। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1923 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1756 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1756 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। इसका मराठा का सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। ये कहाँ हुआ था? पानीपत में, जो वर्तमान में कहाँ है? तो हरियाणा में। पहला पानीपत कब हुआ था? तो 1526 में। उन्नीस में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? किस संशोधन में? तो 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत जो है, 1987 के अंतर्गत क्या हुआ था? गोवा दमन द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? भुखमरी के मामले में भारत किस स्थान पे था? तो 111 पे। भारत कितना पे था? तो 111 में। सॉरी 111 पे नहीं था, 94 था। 107 देशों में जो है भारत का स्थान 94 था, 111 नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो है
विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 1966 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 1966 में। किस देश के जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश किसको बोलते हैं? तो उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया को जो है जोगियों का देश कहलाता है। इसको जो है हर्मिट किंगडम भी कहा जाता है। डैश को पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 22 अप्रैल 2016। 22 अप्रैल 2016 को जो है पेरिस समझौते को न्यूयॉर्क में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। पेरिस समझौता जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र उन नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी इसमें से कौन नहीं है? तो तमाशा नदी, ये जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी नहीं है। दिबांग नदी ये तो है। तीस्ता नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और सुबनसिरी नदी ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तमाशा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम तो फॉकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फॉकेटिंग है। डेनमार्क जो है यूरोप में आता है, यूरोप महाद्वीप में। और इसका राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? तो पेरिस में। पेरिस में किया जाएगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और 2028 में जो है ओलंपिक अमेरिका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद जो है मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जीके जीएस का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।